आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटर कॉल सॉल। ये ब्रेकिंग बैड का एक स्पिन ऑफ सीरीज है। ब्रेकिंग बैड का जो लॉयर था उसकी ओरिजिन स्टोरी इस सीरीज में हमें सब दिखाई गई है। ये एक ही ओरिजिनल सीरीज की स्पिन ऑफ सीरीज है जिसको इतनी पॉपुलैरिटी कभी हिस्ट्री में मिली है। तो ये सीरीज भी बहुत ही देखने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजन 1 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि सॉल एक शॉप में काम कर रहा है। ये एक बेकरी टाइप फूड शॉप होता है। ये जो सीन है ये फ्यूचर का हमें दिखाया गया है, यानी कि इसके पहले बहुत सब बुरा हो चुका है, इसलिए अब वो यहाँ काम कर रहा है। सॉल काउंटर पर होता है, फिर उसे एक आदमी देखता है, वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है, ऐसा उसे लग रहा होता है। सॉल की तरफ वो आता है, उसे लगता है कि उसे ही मारने वो आ रहा है, पर वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ चला जाता है। यानी कि सॉल ने कुछ बुरा किया है और वो लोगों से डर रहा है। फिर वो हमें उसके घर में दिखता है, वो टीवी देख रहा होता है और बोर हो रहा होता है। फिर वो अपने कबर्ड से एक डीवीडी निकालता है, उसमें उसकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है बेटर कॉल सॉल की, उस एडवर्टाइजमेंट को प्ले करता है और फिर वो पुराने दिन याद कर रहा होता है। फिर हमारी सीरीज अब प्रेजेंट में आती है और हमें एक कोर्ट रूम दिखाया गया है। इस कोर्ट रूम में सब सॉल का वेट कर रहे होते हैं और सॉल बाथरूम में प्रिपेयर कर रहा होता है। वो एक टीनेजर्स की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो जूरी को बोलता है कि आप सबको याद होगा कि आप टीनेजर्स जब थे तब आप कैसे थे, कितने बैड डिसीजन आप लेते थे। मेरे क्लाइंट्स ने भी ऐसा ही कुछ किया था, पर अब उनको उतनी सजा होनी नहीं चाहिए। वो बोलता है कि हमें याद रखना है कि इस क्राइम में कोई हर्ट नहीं हुआ था, ये इतना सीरियस क्राइम भी नहीं है। फिर सॉल ये सब बताकर बैठ जाता है। डिफेंडेंट जो होता है वो फिर एक टीवी लाता है, उस टीवी पर उन टीनेजर्स ने क्या किया था ये हमें दिखाया जाता है। तो उन्होंने लैब में जाकर डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी की सर को धड़ से अलग कर दिया था, इसलिए उन पर ये कोर्ट चल रहा होता है। हमें तो अब पता ही है कि उनको सजा तो होने ही वाली है। ये केस वही खत्म हो जाता है और जब सॉल चेक कलेक्ट करने जाता है तो उसे $700 से मिलते हैं। सॉल उस लेडी को बोलता है जो उसे चेक दे रही होती है कि ये 3 डिफेंडेंट थे, उनके लिए मुझे 2100 मिलने चाहिए, पर वो उसे सिर्फ 700 ही देती है। वो डिसअपॉइंटेड होकर अपनी गाड़ी में बैठता है। उसे वहाँ एक कॉल आता है। ये केटलमैन केस होता है। ये जो केटलमैन होते हैं उनके आदमी ने काउंटी ट्रेजर से $1.5 मिलियन चोरी किए होते हैं। तो ये सॉल्व के लिए बहुत ही बढ़िया केस होने वाला होता है। उसे पैसों की भी बहुत ज़रूरत होती है। वो फिर एक सेक्रेटरी के आवाज़ में बात करता है। उसका ऑफिस बहुत ही घटिया होता है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी के आवाज़ में उनसे बोलता है कि क्यों ना हम कैफ़े में मिले। फिर कैफ़े में उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। वो फिर कोर्ट से निकलता है। कोर्ट ने उसे पार्किंग टिकट दिए हुए होते हैं। जो पार्किंग चेक करने वाला होता है वो उसे बोलता है कि ये तुम्हारे कम है, तुम ज़्यादा टाइम वहाँ थे और इसलिए तुम्हें और एक टिकट लाना होगा, वरना तुम्हें पे करना पड़ेगा। सॉल उसे स्वीट टॉक करने की कोशिश करता है, पर वो मानता ही नहीं। फिर हमें उसका चेहरा दिखता है। जो टिकट दे रहा होता है वो होता है माइक। माइक की इस सीरीज में अब एंट्री हो चुकी है। माइक का भी ये पास्ट है। ब्रेकिंग बैड में उसका फ्यूचर था जब वो गस के लिए काम वगैरह कर रहा था। तो अब हमें इस सीरीज में दिखेगा कि वो गस के लिए काम कैसे कर रहा था, और माइक की ट्रांजिशन भी हमें इस सीरीज में दिखने वाली है। फिर सॉल केटलमैन से कैफे में मिलता है। केटलमैन की जो वाइफ होती है बेट्सी, वो सॉल को बता रही होती है कि हम इनोसेंट है, मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया और उस पर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो बोलती है अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हमें लॉयर की क्या ज़रूरत है। फिर सॉल उन्हें कन्विंस करता है कि तुम्हें लॉयर की ज़रूरत है ही, क्योंकि अगर तुमने लॉयर नहीं लगाया तो तुम्हें वो कन्विक्ट कर सकते हैं। फिर उसका हस्बैंड सॉल से पूछता है कि हमें अब क्या करना पड़ेगा। सॉल फिर एक पेपर उसके पास होता है, उस पर एग्रीमेंट होता है, वो उस पर साइन करने के लिए बोल रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि अगर तुमने अभी साइन कर लिया तो मैं डिफेंस के लिए अभी स्टार्ट कर दूंगा। वो साइन करने ही वाला होता है, पर बेट्सी उसे रोक लेती है। वो सॉल को बोलती है कि हमें एक दिन सोचना चाहिए। सॉल फिर डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर से वो केटलमैन को अपना क्लाइंट बनाना चाहता है, इसलिए वो उन्हें फोन गिफ्ट कर रहा होता है। ये फोन पर वो बात कर रहा होता है। तभी उसके गाड़ी के सामने एक स्केटर आता है और उसकी विंडशील्ड से टकरा जाता है। उसे बहुत लगा है ऐसा लग रहा होता है, और फिर उसका ब्रदर भी वहाँ होता है। वो स्केटर बोलता है कि अब मैं पुलिस को कॉल करने वाला हूँ। सॉल बोलता है कि नहीं प्लीज पुलिस को कॉल मत करो। फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम ये राइट कैसे करोगे, यानी वो उससे पैसे मांग रहे होते हैं। फिर सॉल को उनकी स्कीम पता चल जाती है। जिसको लगा हुआ होता है उसी को सॉल मारने लग जाता है। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। सॉल बोलता है कि ये जो तुम्हारी स्कीम है ये बहुत ही अच्छी है, पर तुम्हारा विक्टिम जो चॉइस है वो बहुत ही गलत है।
मैं भी यही करा करता था, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वो फिर उनसे पैसे मांगता है कि मेरी जो विंडशील्ड टूटी है इसके तुम्हें पे करना पड़ेगा। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉल हमें एक पार्लर में दिखाया गया है। ये वही पार्लर है सॉल ने जिसे जेसी को सेल करना चाहा था। उसने जेसी को बताया था कि अगर तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग करनी है तो तुम इस पार्लर को बाय कर लो। वही उसी पार्लर में अब सॉल रहता है। उस पार्लर के स्टोर रूम में वो जाता है और वही उसका ऑफिस भी होता है और वही वो सोता है। उसके मेल्स वगैरह देखता है तो बहुत सारे पेमेंट उसके ड्यू होते हैं। के नाम पर $26,000 का वो चेक होता है और ये चेक हैमलिन हैमलिन एंड मगिल का होता है। यहाँ हमें सॉल का एक्चुअल नेम पता चलता है। उसका नाम होता है जेम्स मगिल। ये चेक उसके ब्रदर के लिए होता है। सॉल उस चेक को फाड़ देता है। फिर वो हैमलिन एंड हैमलिन मगिल के यहाँ आ जाता है। शॉर्ट होता है HHM। फिर वो बॉस की मीटिंग जो हो रही होती है उस मीटिंग में घुस जाता है। उनको बोलता है कि तुमने ये जो चेक भेजा था ये अच्छा ट्राई था, पर हम ये चेक नहीं लेने वाले। मेरा ब्रदर अब इस एजेंसी में काम नहीं करता तो तुम्हें उसे सब पैसे दे देने चाहिए। वो अब इससे निकल जाना चाहता है। उसके 30% $17 मिलियन होते हैं, तो तुम्हें अब वो पे करना है। वहाँ का जो बॉस होता है हावर्ड, वो उसे बोलता है कि हमें तुम्हारा जो ब्रदर है वो हमें फिर से इस जॉब में वापस चाहिए और थोड़े दिन बाद वो वापस आ भी सकता है। हमें इस कंपनी का उसे पार्ट बनाना है, इसलिए वो उसे सेल नहीं कर रहे होते। सॉल बोलता है कि अब वो वापस नहीं आने वाला। फिर वो वहां से चला जाता है। जब वो लिफ्ट से बाहर निकलता है तो वहां एक डस्टबिन होती है। वो सारा गुस्सा उस डस्टबिन पर निकालता है। हमें प्रीवियस सीन में दिखाया गया था कि उस डस्टबिन को ऑलरेडी मार्क्स थे, यानी कि सॉल ने पहले भी उस डस्टबिन पर गुस्सा निकाला था। उस मीटिंग में किम भी होती है। सॉल और किम की पहले भी एक रिलेशनशिप हुई होती है। ये हमें फिर पार्किंग में दिखता है। सॉल उसे एक सिगरेट देता है और जैसे ये सीरीज प्रोग्रेस होगी वैसे हमें और भी इनकी रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक घर में सॉल आते हुए दिखता है। उस घर में जाकर वो अपना जो मोबाइल होता है वो बाहर ही छोड़ कर आता है। वो बहुत सारे सप्लाईज खाने की चीजें वगैरह उस घर में लाता है। उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, सब लाइट्स वगैरह बंद होते हैं। फिर वो एक लैंप लेता है और उससे वो सब देख रहा होता है। वो सारे सप्लाईज रख देता है और फिर घर में आ जाता है। फिर वो उसके ब्रदर से मिलता है। उसके ब्रदर को एक बीमारी होती है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी के आसपास नहीं रह सकता। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के पास गया तो उसे दर्द होता है, इसलिए वो सब लैंप्स वगैरह बंद कर कर वहां रह रहा होता है। इसलिए वो अपने ऑफिस नहीं आ पाता। सॉल उसके लिए हमेशा सब सप्लाईज लाता है, उसके लिए न्यूज़पेपर लाता है, सब उसके ख्याल वो रखता है। अब हमें मालूम होता है कि सॉल का ब्रदर चक उसे अपने शेयर्स नहीं सेल करने। वो सॉल को समझाने की कोशिश करता है कि अगर अड़ा रहा तो उन्हें अपनी कंपनी सेल करनी पड़ती है और मैंने उस कंपनी को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे वर्क्स आवर्स दिए हैं, बहुत सारे मेरे साल दिए हैं। मुझे वो कंपनी सेल नहीं करनी है। पर फिर सॉल उसे समझाता है कि अगर तुम उस कंपनी को सेल नहीं करोगे तो तुम अपना गुजारा कैसे करोगे, तुम रास्ते पर आ जाओगे और फिर तुम्हें कितना ट्रबल हो सकता है सब इलेक्ट्रिसिटी से। फिर चक बोलता है कि हावर्ड आया था, उसने मुझे एक चेक दिया है। वो $700 का ही चेक होता है। वो उसे एक स्टाइपेंड की तरह उसे वो चेक दे रहा होता है। सॉल बोलता है कि ये पेनीज तुम्हें अब नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें पूरे अपने पैसे कैश आउट करने चाहिए। चक उस पर नाराज हो जाता है और बोलता है कि मैं फिर से काम पर जाने वाला हूँ, मैं ऐसे घर पर ही नहीं बैठने वाला। सॉल फिर उसे सॉरी बोलता है। फिर चक उसे उसका मैच बॉक्स देता है। चक उसे बोलता है कि तुम्हारा जो मैच बॉक्स है वो HHM की बहुत ही सिमिलर है, तो तुम ये यूज नहीं कर सकते। ये एक प्रोफेशनल कर्टिस समझकर तुम अब अपना नाम चेंज कर लो, अपनी एजेंसी का नाम चेंज कर लो। सॉल ये देखकर नाराज हो जाता है। नेक्स्ट दिन हमें सॉल उन स्केटर को लोकेट करते हुए दिखता है। वो उनके पास जाकर उन्हें बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, तुम अगर मुझे कुछ समय दोगे तो ये तुम्हारा बहुत ही प्रॉफिटेबल समय हो सकता है। वो फिर उन्हें एक स्टोरी बताता है जिसमें वो बोलता है कि जहाँ मैं रह रहा था वहाँ बहुत ही स्नो रहता था, वहाँ मैं एक ही हिट में 7,000 8,000 ऐसे पैसे क्लियर कर लेता था। वो उनसे पूछता है कि तुम कैसे क्लियर करते हो। फिर वो उसे बोलते हैं कि हमें $630 ही मैक्सिमम क्लियर किए थे। फिर वो उन्हें एक जॉब देता है। वो फिर उन्हें केटलमैन की यहाँ लेकर जाता है। जो बेट्सी होती है उसकी गाड़ी वो उन्हें दिखाता है। वो बोलता है कि तुमने मेरे साथ जो किया था यही तुम्हें बेट्सी के साथ करना है। उसका प्लान होता है कि ये दोनों जब उससे टकराएंगे तब वो वहां जाएगा और बेट्सी का ट्रस्ट फिर से ले लेगा और फिर वो उसके क्लाइंट बन जाएंगे। वो उन्हें सब समझाता है और फिर वो नजर रख रहा होता है बेट्सी के कार पर। बेट्सी कार में बैठती है और फिर वो वहां से निकलती है।
सॉल उनको कॉल कर देता है। जब वो गाड़ी से टकराते हैं तब उस गाड़ी से कोई भी नहीं निकलता। वो हिट एंड रन का केस बन जाता है, वो गाड़ी वहां से चली जाती है। फिर वो दोनों ब्रदर उस गाड़ी का पीछा करते हैं। वो सॉल को कॉल करते हैं कि वो तो डायरेक्टली निकल गई। सॉल बोलता है तो ये तो गोल्ड माइन है, अभी हिट एंड रन का केस है, तो इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। फिर वो दोनों उसे बाईपास करने वाले होते हैं। जब वो उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि बेटसी आ गई है, पर उस गाड़ी से एक ओल्ड वुमन निकलती है। फिर वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और पैसे उससे ऐंठ रहे होते हैं। फिर वो उसे घर में लेकर जाती है। सॉल भी उस एरिया में आ जाता है और स्केटबोर्ड बाहर देखकर उस घर को ठकठकाता है। जब वो डोर ओपन होता है तो उस पर गन रखी हमें दिखती है। उस डोर से बाहर आता है टूको। टूको की फिर से एंट्री है ब्रेकिंग बैड सीजन 1 और 2 के बाद। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।